ओम शांति। आज हम कुतुब विहार आए हैं शिवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए। यहाँ के सेंटर पर हम झंडा फहराने आए हैं। ये देखिए यहाँ के सेंटर के बाबा का कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ है, इतना बढ़िया। आज के दिन शिवरात्रि के दिन में शिव बाबा इस धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए उनका बर्थडे मनाते, साथ में हम बच्चों का भी बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम भी उनके बच्चे बने हैं। इसलिए बहुत अच्छा यह धूमधाम से मनाते, सारे सेंटरों में मनाते हैं। और ब्रह्मा भोग बनता है, बाबा को अर्पित करते हैं। सब लोग बड़ी खुशी खुशी ब्रह्मा भोग स्वीकार करते हैं और सब जगह पर झंडा फहराते हैं। अभी इनके कुतुब विहार की सेंटर का क्लासरूम दिखाएंगे। यहाँ पर विजेंद्र भाई है, वो उनके विवचन सुनेंगे। उसके बाद पालम सेंटर की दीदी आई है, उन प्रतिभा दीदी, उनसे भी कुछ। और अगर हम सबर कर लेते हैं उस समय तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। सबर कर लोगे, ठीक है, वो तो बड़ी है ना, सासू माँ बड़ी है। सास अगर शक्कर की होगी तो टक्कर तो मारेगी, पक्का मारेगी है। ये मत सोचो कि भाई हमें कुछ नहीं कहेगी, तो सबर कर लो उसमें, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। और अगर उस समय जब प्रॉब्लम है उस समय भगवान का थैंक्स कर देते हैं, भगवान का थैंक्स कर देते हैं कि भगवान जो हुआ अच्छा हुआ, तो क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है खुशियों में बदल जाती है, खुशियों में बदल जाती है। याद रहेगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को अच्छा बना देती हैं। डबल खुशी है। तभी कहते ना कि शिव बाबा की अब बारात जाने वाली है, साथी बनोगे या बनोगे बाराती। तो क्या बनना है, साथी बनना है। क्योंकि साथी जो सजनी होती है वो साजन के साथ सज के जाती है, और बाराती पीछे भी होते हैं। कोई पान खा रहा है, कोई थूक रहा है, कोई देख रहा है, मानो उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता। लेकिन जो सजनी साथ में बैठ के जाती है उसके ऊपर सबका ध्यान होता है। तो हम जब शिव की सजनियां आत्माएं जब साजन के साथ जा रही है, इसका मतलब हमारे ऊपर सबका क्या है, ध्यान है। तो जिसके ऊपर सबका ध्यान होता है तो उसको बहुत अटेंशन के साथ चलना होता है। तो बाबा रोज मुरली में हम बच्चों का अटेंशन भी खिंचवाता है। तो बाबा के पास भी तरह तरह के बच्चे हैं, अनेक स्वभाव संस्कार के बच्चे हैं। आप गृहस्थी में भी देखते हैं, दो तीन भी परिवार में हो तो क्या चलता है आपस में, तू मैं चलती, खिटपिट चलती है। लेकिन बाबा ने आज जो ये हमारी संस्था है ब्रह्म कुमारी, इसको पूरे 90 साल पूरे हुए, और पूरे 90 साल में ये यज्ञ निर्विघ्न और बहुत उन्नति के साथ आगे बढ़ा और भी बढ़ता जाएगा। और इसकी विशेषता आपको पता ही है कि सारी शिव शक्तियां, पांडव भी साथ में हैं, लेकिन इस यज्ञ को कौन चला रही है, शिव शक्तियां, जिसको बाबा माता और बहने भी बोलता है। और इसीलिए वंदे मातरम के रूप में बाबा ने माताओं की वंदना भी की है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या माताओं की है। यहाँ भी माताओं की है ना। तो इसीलिए बाबा भी बोलता है कि अब बाबा के साथ संपूर्ण कर्मातीत होके हमें वापस जाना है। तो एक दूसरे से टकराव न कर संस्कारों की क्या खेलनी है, रास खेलनी है। तो रास खेलेंगे सबके साथ तो आपसे कोई भी नाराज नहीं होगा। क्योंकि शिव की फैमिली देखी होगी ना आपने, जैसे शंकर भगवान है तो उनका जो वहां ने बैठने का वो बैल है, और जो गणेश है उनका चूहा है, फिर उनके गले में सांप भी है, शंकर जी के गले में, और जो शक्ति है पार्वती जी, और उनका शेर है। तो कहते हैं कि जब ये फैमिली वाले जब आपस में मिलते होंगे तो हर कोई अपने अपने साधन से आता होगा ना वहाँ पे, तो उनके पार्किंग प्लेस में वो जो अपने वाहन छोड़ के आए हैं तो उनका क्या हाल है, एक दूसरे को सांप चूहे को छोड़ेगा, बैल को शेर छोड़ेगा, नहीं। लेकिन वो वहां भी प्यार से रह रहे, माना किसी को भी किसी से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। तो उसी तरह हम सब के अंदर भी क्या है, अलग अलग संस्कार है।
लेकिन सारे उन संस्कारों को हमें कहाँ छोड़ना है? पीछे बाहर ही छोड़ना है, पार्किंग पार्किंग में। उसको लेके हमें यहाँ नहीं बैठना है। तभी हम सब मिलके क्या कर सकते हैं? विश्व का कल्याण कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन उन्नति को पाने के लिए हमें बाबा ने भी कहा कि बच्चे अब एक दूसरों के अंदर की विशेषताओं को देखो और संगठन को मजबूत करो। और जितना संगठन मजबूत होता है उतना वो परिवार आगे बढ़ता है। और उसके लिए बाबा ने ये भी कहा था कि दृढ़ता की चाबी हमेशा साथ रखना। दृढ़ निश्चय हो, मेरा जो कुछ भी है, आज तक जो मैं मेरा 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 करता था, ये सब मेरे को क्या करना है? तेरा करना है। माना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि प्रभु नाम की, प्रभु प्यार की अब लूट मच गई है। ये क्या है? पूरा संगम एक मेला है ना। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट ले, अंत में तू पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो बाबा भी बोलता है कि बच्चे अंत में वो तुम बहुत पछताओगे। पछताते भी नहीं, उससे भी बाबा खतरनाक शब्द बोलता है कि तुम खून के आंसू बहाओगे, लेकिन उस समय कुछ भी कर नहीं पाओगे। क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में हम कार्य करते हैं, तो हमारे संस्कार भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत तरीके से वो संस्कारों को धारण करके अगर चलते हैं तो इसका बोझा भी हमारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में बाबा ने कहा ना कि बाप बाप में ही रहेगा, बाप क्या बन जाएगा? धर्मराज बन जाएगा। तो समझो अंतमति सो गति बोलता है बाबा। कोई छोटा सा भी संस्कार रहा तो वो भी अंत में क्या करेगा? धोखा देगा। तो बाबा ने कहा कि पेपर कोई बाहर से नहीं आएगा, तो लास्ट का जो पेपर होगा वो कौन सा पेपर होगा? संस्कारों का। जो आज तक बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी मेरा कोई ऐसा संस्कार था कि जो लास्ट तक मैं छोड़ नहीं पाया, वही आपका संस्कार लास्ट में पेपर के रूप में आपके पास आएगा। और ऐसे में शरीर छूटा और मानो वो बाबा का बच्चा ऊपर गया, तो धर्मराज क्या करेगा? चंद्रगुप्त को बुलाएगा कि देख भाई, एक ब्रह्म कुमारी संस्था से एक आत्मा आई है, चित्रगुप्त है ना। उसको पूछेगा कि भाई बता, ये आया है, ये क्या क्या किया, तो सारा कुछ उसका देखा जाएगा। तो उस समय अगर वो कहेगा कि हाँ ये ठीक ठाक से तो चलता था, लेकिन थोड़ा इसका मोह अपने बच्चों में रह गया था और बस उसी ने इसलिए इसका अपना शरीर छोड़ दिया, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? नहीं। हाँ, आएगा आएगा, लेकिन पद नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि जाते समय आत्मा कैसी चाहिए? एकदम नींद चाहिए। तो तभी बाबा कहता कि हर कोई कार्य करते, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, जो भी बात बोलो उसमें बाबा का जिगर जरूर होना चाहिए। चाहे शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, कहीं भी जाओ। और अभी तो ये लास्ट का समय, अंतिम घड़ी का समय चल रहा है, हम लास्ट मोमेंट पर हैं। अब दुनिया के अंदर ज्यादा टाइम नहीं है और समय के अनुसार आप आसार भी देख रहे हैं बाहर, कैसे कैसे सबकी मनोवृत्तियां चेंज होती जा रही है। हमारे अपने ही पास तो है लेकिन साथ नहीं है, इसलिए भरे भरे घर में भी अकेलापन महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है जीने में। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक दिन तो इसका अंत आएगा ही। और जब अंत आएगा तो अंत के लिए कौन आएंगे? इतना भगवान आएंगे। तब तक नहीं आएगा ताकि कोई उसको ये ना कहे कि हम तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे और भगवान जी आपने ये क्या किया, हमको तो उठा लिया। तो हर आत्मा जब उसको पुकारेगी, अब देखो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब किसको पुकारे हैं? परमात्मा को। कि अब सबको वही बचा सकता है, अब इंसान की बस की बात नहीं है। यहाँ सारे आए, सबने प्रयास किए और सब थक के बैठ गए, किसी से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभी सृष्टि के परिवर्तन की बेला का समय है, इसलिए समय से पहले हमें जागना है और अपना भाग्य बनाना है।
क्योंकि भाग्य विधाता रोज यहाँ आकर सुबह क्या बांटता है? भाग्य बांटता है। तभी तो कहते ना जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो सो रहे थे। तुझे पहले नींद नहीं आई, बाद में भी नहीं आई, भाग्य लेने के बाद जब बांट रहा था उसी समय सो गया। तो ये क्या है? अलबेलापन है। करेंगे 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 और कर कर के कल कहते क्या होता है? काल आ जाता है और ऐसे के ऐसे ले जाता है। लेकिन हम बच्चों को काल पर भी विजय प्राप्त करनी है और उसका एक ही सहारा है, मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाकी सारे धंधे कहते ना प्रभु नाम के नाम नहीं है तो सारे काम बेकार है। अगर प्रभु का नाम साथ में है तो सब कार्य सफल है। तो इसीलिए एक दूसरे को न देख, हमें किसको देखना है? अपने आप को देखना है और अपने बाप को देखना है। क्योंकि अब लास्ट में हमारा काम किसके साथ है? उसी के साथ है। फिर अभी जो शिवरात्रि का पर्व होगा, फिर प्रतिज्ञा करते हैं और साथ साथ भक्त लोग तो व्रत रखेंगे। तो आप सभी ये संकल्प करना कि आज तक जो भी बात पुरुषार्थ के अंदर बाधा डाल रही थी उसको आज हमें यही बाबा के पास छोड़ के जाना है। और जब भी उस कार्य को करने के लिए मन होगा तो आपको याद आएगा कि ये तो मैं बाबा को दे दिया है, दे आया हूँ, अब ये चीज मेरी नहीं है। चाहे वो कोई भी आदत हो, चाहे बार बार चाय पीने की भी आदत हो, वो भी कोई अच्छी आदत है? नहीं है ना। कईयों को बस बिना मतलब बोलने की आदत होती है, करते कुछ नहीं है, खाली बोलते रहेंगे। कईयों को बहुत सोचने की आदत होती है, करना कुछ नहीं है, खाली सोचना ही है। तो सोच सोच के बीमारियां बढ़ा ली है, बाकी वैसी बीमारी कोई है नहीं। तो इसी तरह हम सब बच्चे निर्विघ्न दीर्घ आयु ऐसी जिंदगी खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। क्योंकि सामने वाला ठीक होगा तभी हम ठीक रह सकते हैं। अगर सामने वाला ठीक नहीं तो हम भी ठीक नहीं है ना। कई खुद के प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दूसरों के चलते दुखी है? तो इसका मतलब हम उनके देहों में फंसे भी हैं। इसीलिए अपनी चिंता कम है और दूसरे की चिंता ज्यादा है। तो अभी चिंता न कर क्या करना है? प्रभु का चिंतन करना है। इतना की चिंता करने से क्या होता है? दुख माना दुख भी आता है, दुख से बीमारी आती है। चिंता करने से चतुराई खत्म होती है, समझ शक्ति खत्म होती है। तो कहते ना चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शक्ति। ना दुख का असर शरीर पर पड़ता है और चिंता का असर दिमाग पर पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हमें अभी बाबा को क्या करनी है? समर्पित करनी है और पूरी तरह दे देनी है। तब हम समझेंगे कि हमने सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाया। तो ऐसे खुशियों भरा ये परिवार, ये जो पर्व है सबसे निराला, सबसे अनोखा। और वो पर्व बाबा अपने बच्चों के साथ आज यहाँ मना रहा है। इसीलिए हमें बहुत बहुत इस पर्व की क्या है? खुशी है। और सदा ही हम ऐसे ही उमंग उत्साह के साथ उड़ते रहे और सबको उड़ाते रहे। यही आपके सभी के लिए हमारी शुभ आशय। ओम शांति।